वर्ष 2 नवरात्रि रखे जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना एक चैत्र मास में और दूसरा शारदीय मास में की जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। इस वर्ष चैत्र प्रतिपदा तिथि 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन पर रहा है, लेकिन चैत्र नवरात्र के कुछ दिन पहले पंचक भी शुरू हो रहा है, जिसमें सभी आध्यात्मिक कार्य रोक दिए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक के दौरान किए गए कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और इन 5 दिनों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि से पहले और पंचक के दौरान जो भी साधक हैं उन्हें कुछ विशेष नियम का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में पंचक 19 मार्च 2023 रविवार के दिन सुबह 11:17 से शुरू होगा और इसका अंत 23 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन दोपहर 2:08 पर होगा। रविवार के दिन पंचक शुरू होने के कारण इसे रोग पंचक के नाम से जाना जाता है। ऐसे में साधकों को पंचक की अवधि में बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवधि में अनहोनी का भय बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र में इस बात को बताया भी गया है कि पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए और यदि फिर भी आपको करने की आवश्यकता है तो उसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पंचक होता क्या है, क्योंकि जब तक आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे तब तक इसके महत्व को भी आप नहीं समझ सकते हैं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मुहूर्त का महत्व होता है, ज्योतिष के अनुसार 5 नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहा जाता है। इस विशेष विद्या के आधार पर हम ग्रह नक्षत्रों की गणना करते हैं और उसके आधार पर ये बताते हैं किसी भी कार्य करने के लिए ये समय उचित है या नहीं है। 5 नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहा जाता है। इन 5 नक्षत्रों में घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती होते हैं। इसे अशुभ और योग्य नहीं माना जाता है। पंचक लगने के दौरान किसी भी तरह की घास, लकड़ी या फिर किसी भी तरह का ईंधन भी एकत्रित नहीं करना चाहिए। इससे अग्नि का भय रहता है। साथ ही दक्षिण दिशा में यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इस समय दक्षिण दिशा में यात्रा करना हानिकारक होता है। शास्त्रों के अनुसार पंचक के समय घर की छत भी नहीं बनवानी चाहिए। इससे धन की हानि होती है और घर में क्लेश भी होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि पंचक के दौरान किसी की मौत भी हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचक में शव का संस्कार करने पर उस परिवार में 5 और मृत्यु का खतरा बन जाता है। अब इसके साथ ये जानना भी जरूरी है कि यदि पंचक के दौरान आपको कोई भी कार्य करवानी जरूरी हो या फिर कोई भी कार्य पूरा करना अति आवश्यक हो तो ऐसे में क्या उपाय है। आप कुछ जरूरी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष नियम हैं। पंचक के दौरान अगर घर की छत डलवानी जरूरी हो जाए तो ऐसे में मजदूरों को मिठाई खिलाएं और उसके बाद ही छत डलवाने का काम करें। यदि शादी का शुभ समय है और समय की कमी है तब लकड़ी का सामान खरीदना जरूरी हो तो ऐसे में हवन करवा कर लकड़ी के फर्नीचर की आप खरीदारी कर सकते हैं। पंचक में अगर ईंधन इकट्ठा हो तो पंचमुखी दीपक, आटे से बना हुआ दीपक तेल से भरकर शिव मंदिर में जलाएं। इसके बाद ही आप ईंधन की खरीदारी करें। इसके अलावा यदि किसी भी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाना जरूरी हो तो हनुमान मंदिर में 5 फल चढ़ाकर और उसके बाद ही आप उस दिशा की यात्रा करें। गरुड़ पुराण में वर्णन भी है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में होती है तो शव के साथ 5 पुतले बनाकर अर्थी पर रखें और इन 5 के शव का पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने से पंचक का दोष खत्म होता है। इसके साथ ही पंचक में घर की रंगाई पुताई नहीं करनी चाहिए। घर में ज्यादा बड़े आकार की लकड़ी भी नहीं लेकर आनी चाहिए।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी और आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।